विनोद और पूजा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों सुबह ऑफिस के लिए 7 बजे निकल जाते थे और शाम को दोनों 5 बजे घर आ जाते थे। दोनों की शादी को 3 साल बीत चुके थे। संडे वाले दिन वह दोनों मूवी देखने जाते थे। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां थी, लेकिन वह एक ही गाड़ी में ऑफिस जाते थे। अचानक एक दिन विनोद ने पूजा से कहा कि तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ और मैं दूसरी गाड़ी में ऑफिस आ रहा हूँ। पूजा ने अलग आने का कारण पूछा तो विनोद ने कहा कि दूसरी गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी हुई है, मैं इसी बहाने उसकी सर्विस करवा दूंगा। पूजा ने दूसरी गाड़ी निकाली और वह ऑफिस के लिए चली गई। विनोद उस दिन लेट ऑफिस पहुंचा। वह करीब 10 बजे ऑफिस पहुंचा। पूजा ने विनोद को लेट ऑफिस आने का कारण नहीं पूछा क्योंकि वह जानती थी कि वह गाड़ी की सर्विस करवाने चला गया होगा, इसीलिए ऑफिस लेट आया है। शाम को दोनों जब घर पहुंचे तो पूजा ने विनोद से पूछा कि गाड़ी की सर्विस हो गई है, तो विनोद ने कहा नहीं। पूजा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने विनोद से दोबारा कुछ नहीं पूछा कि सर्विस क्यों नहीं हुई। दूसरे दिन विनोद ने फिर वही बात कही कि तुम अलग गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए चली जाओ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। फिर दूसरे दिन भी विनोद ऑफिस लेट पहुंचा, लेकिन पूजा ने दूसरे दिन भी ऑफिस लेट आने का कारण विनोद से नहीं पूछा। उसने सोचा कि विनोद आज सर्विस करवाने गया होगा। शाम को पूजा ने जब पूछा कि तुम ऑफिस लेट क्यों आए थे, तो विनोद ने कारण बताया कि मैं गाड़ी की सर्विस करवा रहा था। तीसरे दिन दोनों एक ही गाड़ी में ऑफिस गए। अगले दिन विनोद ने फिर से बहाना किया कि तुम ऑफिस चली जाओ, मैं आ रहा हूँ। पूजा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह 3 साल से इकट्ठे ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस से इकट्ठे आते थे, लेकिन पूजा ने इन बातों को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया। धीरे धीरे विनोद का व्यवहार बदलने लगा। पूजा और विनोद इकट्ठे खाना खाते थे, लेकिन विनोद अब अलग खाना खाने लगा। पूजा ने फिर भी ज्यादा इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन डिनर करने के बाद विनोद ने पूजा से कहा कि मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ और तुम दूसरे कमरे में सो जाना। पूजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यहाँ भी पूजा ने विनोद से कारण पूछना सही नहीं समझा। उसे लगा कि विनोद की तबीयत सही नहीं है और वह कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। विनोद ने पूजा को बात बात पर डांटना शुरू कर दिया। दोनों को जो भी सैलरी मिलती थी, कभी भी दोनों ने एक दूसरे से किसी बात का हिसाब नहीं मांगा। लेकिन विनोद अब हमेशा ऑफिस लेट आता। इस बात पर बॉस ने नेहा से कई बार कहा कि तुम्हारा पति ऑफिस लेट आता है और नेहा को डांट सुननी पड़ती थी, पर उसने फिर भी विनोद से कोई शिकायत नहीं की। विनोद को ऑफिस लेट आते करीब 15 दिन हो चुके थे। एक दिन विनोद के ऑफिस लेट पहुंचने की वजह से पूजा की अपने बॉस से बहुत ज्यादा बहस हो गई। उस दिन पूजा छुट्टी लेकर वापस घर आ गई। जब पूजा घर के अंदर जाने लगी तो उसने देखा कि विनोद सामने सोफे पर बैठा है और सामने घर की नौकरानी विमला पोछा लगा रही है। विनोद उसे बड़ी गौर से देख रहा है। पूजा को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पूजा को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी थी। ये सब देखकर पूजा घर के अंदर नहीं गई, वह बाहर गार्डन में बैठ गई। जब विमला अपना काम खत्म कर कर वहां से चली गई तो विनोद भी उसी टाइम ऑफिस के लिए निकल गया। पूजा घर के अंदर गई तो उसने देखा कि घर की सफाई बड़ी अच्छी तरह से की हुई है, लेकिन विनोद के कमरे के आगे थोड़ा सा कचरा गिरा हुआ है। पूजा ने विनोद का कमरा खोलना चाहा, लेकिन उसे लॉक लगा हुआ था। विनोद कभी भी किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता था। वह अपने कमरे की सफाई खुद करता था, लेकिन आज पूजा ने यह अपने मन में ठान ली थी कि वह आज विनोद का कमरा जरूर खोल कर देखेगी। पूजा ने एक कारपेंटर को बुलाया और विनोद का कमरा खुलवा लिया। जब पूजा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई।
कमरे की हर दीवार पर घर की नौकरानी विमला की फोटो लगी हुई थी और जगह जगह पर विमला का नाम लिखा हुआ था। विनोद घर की नौकरानी विमला के प्यार में पागल हो चुका था। ये सब देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में सोचा कि वह अपनी नौकरानी विमला को काम से निकाल देगी, लेकिन फिर उसने ठंडे दिमाग और समझदारी से काम लिया। उसने उसी टाइम विमला को फोन किया और अपने घर आने के लिए कहा। विमला उसी टाइम पूजा के घर आ गई। पूजा ने विमला इस सब के बारे में पूछा, लेकिन विमला ने साफ इनकार कर दिया कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती है और उसे साहब किस नज़र से देखते हैं उसे कुछ नहीं पता है। विमला अपनी जगह सही थी, इसीलिए पूजा ने विमला की बातों पर यकीन कर लिया। फिर पूजा और विमला ने मिलकर एक प्लान बनाया। पूजा ने विमला से कहा कि कल वह जब काम पर आएगी तो वह अपने पति को साथ लेकर आए। विमला ने वैसे ही किया। वह दूसरे दिन अपने पति को पूजा के घर लेकर आ गई। पूजा ने विमला और उसके पति को सारी बात समझा दी कि वे जब दोनों काम करेंगे तो विनोद के सामने दोनों को ऐसे दिखाना है कि उनमें बहुत ज़्यादा प्यार है। पूजा ने विमला के पति को खिड़की और दरवाजे साफ करने के लिए लगा दिया और विमला को घर के बाकी कामों में लगा दिया। दोनों ने वैसे ही किया जैसे पूजा ने कहा था। विमला और विमला का पति बार बार दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते और विनोद के सामने यह जताते कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। ये सब देखकर विनोद को लगा कि वह अपनी पत्नी पूजा के साथ बहुत गलत कर रहा है। 3 दिनों तक विमला और विमला का पति पूजा के घर में काम करने आते रहे और विनोद के यह जताते रहे कि उन दोनों में कितना प्यार है। ये सब देखकर विनोद को एहसास हो गया कि उसे भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना विमला और उसका पति एक दूसरे को करते हैं। धीरे धीरे हालात फिर से पहले जैसे हो गए। अब विनोद भी पूजा के कमरे में पूजा के साथ समय बिताने लगा और फिर से वह दोनों एक ही गाड़ी में एक ही समय पर ऑफिस जाने लगे। ऐसे देखते ही देखते सब कुछ सही हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा ठंडे दिमाग और समझदारी से काम लेना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले घर गृहस्थी को खराब कर सकते हैं।